हेलो एवरीवन। फाइनेंशियल एंड बिजनेस लिटरेसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, बैंक से लोन हमें कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट हमें किस तरीके से सब्सिडी या कैसी सहायता हमें प्रदान करने वाली है। इन सारी बातों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, सरकार को क्यों लगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने वालों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मेजरली हम जितनी भी हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, खाने की यूज़ होने वाली चीज़ें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही हमारे घर तक पहुँचती हैं। चाहे आप वो आटा ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, पापड़ ले लो, अचार ले लो या अदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू हमारे घर पर आती हैं। कई सारी बड़ी कंपनियां फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रही हैं। आईटीसी हो गया, पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, ये सारी कंपनीज बड़ी कंपनियां भी फूड प्रोसेसिंग पे हैं। पर इसके साथ साथ अभी भी लगभग हमारे देश का 60 to 70% जो भी इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। रीज़न भी बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि रॉ मटेरियल गाँव में ही होता है। गेहूँ गाँव में होगा, दाल गाँव में होगी, चावल धान गाँव में होगी, तो बट ऑब्वियस है कि उसकी इंडस्ट्री भी गाँव के आसपास ही लगाई गई होगी, या बड़ी कंपनियों द्वारा या छोटी छोटी कंपनियों या छोटे छोटे चक्कियाँ। आप अपने यहाँ जहाँ से भी आप बिलोंग करते होगे, आप देखना छोटी छोटी चक्कियाँ लगी होंगी, आटे की चक्की होगी, दाल चक्की होगी, मसाले की चक्की होगी। बेसिकली कमी कहाँ थी? कमी ये थी कि ये सारी जितनी भी चक्कियाँ या यूनिट्स थे, ये अनफॉर्मलाइज थे। इनके पास मशीन की कमियाँ थी, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इनके पास ब्रांडिंग की कमी थी, इनके पास पैकिंग की कमी थी, इनके पास ट्रेनिंग नहीं था कि अपने माल को आप कैसे बेच सकते हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था पीएमएफएमई, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। मतलब नाम से ही साफ है, सूक्ष्म खाद्य ऐसी उद्यम उन्नयन योजना, जैसी ऐसी इकाइयाँ जो सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जिनका बहुत बड़ा मार्केट प्लेस नहीं है, जिनके पास काम करने वाले लेबर या जिनके यहाँ काम करने वाले लोग 10 लोग से कम हैं। छोटी इकाइयाँ जो अभी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मशीन की कमी है, लोन देने वालों की कमी है, ऐसी इकाइयों को प्रमोट करना, उनका उन्नयन करना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि ऐसी इकाइयाँ जो छोटे स्तर की इकाइयाँ हैं, उसको प्रमोट करने के लिए हम उनको कैपिटल सब्सिडी देंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बैक एंडेड सब्सिडी देंगे। मतलब अगर आप अपनी कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो उसमें सरकार के द्वारा इस स्कीम के माध्यम से 35% की आपको सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा, इसके लिए किसी के लिए कोई पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बाध्यता को बात करें तो इसमें किसी तरीके की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जगह की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप मार्केट में कोई जगह जहां आप अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास घर में कोई जगह है, ऐसी जगह है, अनुपयोगी जगह है जहां आप चाहते हो कि आप बना सकते हो, आपके पास ज़मीन है या घर में ऑलरेडी ऐसी जगह है जहां आप अपनी चक्की लगा सकते हो, आप वहां भी लगा सकते हो। इसके लिए सरकार आपको एआईएफ के थ्रू ब्याज में छूट भी प्रदान करती है। 35% कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ 35% कैपिटल सब्सिडी के साथ 3% ब्याज की छूट, मतलब 6% की दर पर आपके लोन मिलता है। ये एआईएफ की स्कीम और पीएमएफएमई स्कीम को मर्ज कर दिया जाता है। तो जो आपको बैंक के द्वारा लोन मिलता है वो भी 6% से मिल जाता है, 6% के रेट पे मिल जाता है। अब आप अगर नॉर्मली जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनका बेसिक क्वेश्चन होता है कि मेरे पास जगह है, नॉर्मली जितनी भी जिन पेपर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी उनके पास होते हैं। पैन क्या क्या पेपर है मैं बता देता हूँ। पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप जहाँ से भी मशीन परचेज करना चाहते हो, आपका उस जिससे भी मशीन परचेज करना चाहते हो, जो भी मशीन परचेज करना चाहते हो उसका आप कोटेशन ले सकते हो। उसके अलावा आप किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको अपना
इस यूनिट को स्टार्ट करना है, तो मुझे लगता है कई लोगों के पास सबसे बड़ी कमी होती है पूंजी की कमी। एक इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए या छोटी मोटी भी हमें अपनी यूनिट स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस स्कीम में 10% मार्जिन मनी के साथ आप 90% लोन ले सकते हो। बैंकर आपको 90% लोन दे देते हैं और 10% आपको मार्जिन मनी देनी होती है। तो जब मैंने पेपर बताया तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोटेशन, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट आपका, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जिस प्रीमाइसेस पे आप अपना काम करना चाहते हो आप वहाँ की फ़ोटो, बेसिकली केवल इतने ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा आपको ना किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। फर्दर आपको 2-3 डॉक्यूमेंट, फूड लाइसेंस लेना होता है, गुमास्ता लेना होता है, ये लोन के बाद भी आप ले सकते हो। आप लोन लेने से पहले, लोन अप्लाई करने से पहले केवल आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके पास अगर ये सारे पेपर हैं और आप विलिंगनेस है, आप इच्छा है आपके अंदर कि मैं अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं इस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, तो आपको करना क्या होगा। इस स्कीम को आप PMFME की साइट के थ्रू जाके भी आप वहाँ DRP की लिस्ट, या जैसे मध्य प्रदेश में ये स्कीम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट के पास ये स्कीम है। तो आप जिस भी स्टेट से हो आप देख सकते हो कि ये स्कीम किस डिपार्टमेंट के पास है, आप उस डिपार्टमेंट के पास जाते हो। और हर जिले पे सरकार ने DRP अपॉइंट कर रखे हैं। DRP मतलब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का काम होता है, जो भी हितग्राही, जो भी व्यक्ति अपना काम करना स्टार्ट करना चाहता है, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, वो DRPs के पास जाता है। DRP के पास अपने जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। डॉक्यूमेंट देने के बाद DRP उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उनको बैंक के पास भेजना, वो बैंक के पास लोन स्वीकृत कराने में उनकी मदद करना, ये सारा का सारा काम DRP का होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा कि अगर मैं DRP के पास जाऊंगा, जो भी मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा वो मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, DRP को आपको किसी तरीके का कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यह एक हैंड होल्डिंग स्कीम है। सरकार ने कहा कि एक हाथ आप बढ़ाओ, एक हाथ हम बढ़ाते हैं और दोनों मिल के काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने DRP का अपॉइंटमेंट किया है। DRP आपसे किसी तरीके से कोई भी पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं और आपको किसी तरीके से किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप लोन लेते हो तो आप इस बात का ध्यान रखो, जितना भी पैसा आपने लिया है वो सारा का सारा पैसा उसी व्यवसाय पे खर्च किया जाए। आप अपने व्यक्तिगत खर्चों पे अगर आप उस पैसों को लगा दोगे तो आप उस सुचारू रूप से अपने व्यापार का संचालन नहीं कर पाओगे या आप अपना बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। तो आपको बिजनेस चलाने के लिए बैंक से ऋण की सहायता भी प्राप्त होती है। 35% की कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए सरकार ने करी। सपोज करो आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो 30 लाख के प्रोजेक्ट का 35% 10,50,000 होता है, तो आपको मैक्सिमम सब्सिडी 10 लाख रुपए मिलेगी। आप 50 लाख का करते हो तो भी 10 लाख, 10 लाख का करते हो तो 35% पूरा 3,50,000। यही FPO SHG के केस में ये सब्सिडी की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ऐसी FPO, FTC, SHG जो मुझे देख रही हैं, अगर उनकी जानकारी में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता दूं, FPO SHG के लिए ये लिमिट 10 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए है। आप 3 करोड़ रुपए तक सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर आप 5 से 7 करोड़, 8 करोड़ का भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसका लगभग 35% या मैक्सिमम 3 करोड़ आप सब्सिडी के रूप में क्लेम कर सकते हो। इस स्कीम को सुचारू रूप से संचालन के लिए SNA स्टेट नोडल एजेंसी और अदर डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट पे आप ये स्कीम है, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने बताया हॉर्टिकल्चर के पास है, हॉर्टिकल्चर टीम के जो भी ऑफिसर्स हैं वो आपकी पूरी मदद करते हैं। आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड और किसी तरीके की कोई भी जानकारी या आप कुछ भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो। आई होप मेरी सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप अपना फूड प्रोसेसिंग में अच्छा व्यवसाय संचालन करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई भी स्कीम होगी। तो आप इस स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चालू करें। थैंक यू।